नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की थर्ड वीडियो जो है उसको लेके आए हैं। जैसे कि दोस्तों हमने फर्स्ट दो वीडियोस पढ़ी थी, तो उसमें हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बेसिक चीज़ें जो थी तो उनको पढ़ा था। और उसके बाद हमने उनके जो रूल्स थे तो उन सबको भी पढ़ा था, और विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमने उन रूल्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो था वो हम आगे बढ़े थे। दोस्तों, जैसे कि हमने सारे रूल्स पढ़े हैं और एग्जाम्पल्स को भी पढ़ा है, और मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो जो है वो मैं उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो तब तक जो है वो हमारी क्लैरिफिकेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो जहाँ से हमारी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा होगी। और इसमें हमने जो ट्रिक्स की हैं या फिर रूल्स किए हैं, तो उसके बेसिस पे हमें जो है वो यहाँ पर वेन डायग्राम्स जो हैं तो उनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और विदाउट वेन डायग्राम जो है तो हम जो है वो इन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ डायरेक्टली आप तक पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ओके, तो दोस्तों देखते हैं जैसे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है। सबसे पहले यार, जो हमें क्वेश्चन पेपर जो होगा हमारा, तो उसमें हमें क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से हमें आएगा। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन आएगा और हमें स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा तो हमें ऐसे स्टेटमेंट दी होगी सबसे पहले। उसके बाद हमें जैसे ये कंक्लूजन लिखा है, ठीक है, एक कंक्लूजन ये लिखा है, और दूसरा ये दो क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट हमें दी होगी, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमें जो है वो दो तीन क्वेश्चन जो है वो पूछे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछे होंगे। अब देखो, दो नंबर का मसला है यहाँ पे, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है तो इसके बेसिस पे जो है वो कंक्लूजन कितने इसमें बनते हैं, एक चीज। और दूसरा हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो किसके साथ कनेक्ट करके जो है वो बनाती है। देखो, सबसे पहले जैसे इसको स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या है, ऑल रेन्स आर ड्रॉप्स, ठीक है, ऑल रेन्स आर ड्रॉप्स, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। और नो वाटर इज ड्रॉप, तो ये नेगेटिव है, और नो रेन इज ब्लू, तो ये भी नेगेटिव है। मतलब एक इसमें पॉजिटिव है और दो हमारी नेगेटिव है। अब हमने सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को जब हमने सॉर्ट आउट करना है तो हमने किसको देखना है, कंक्लूजन का जो पहला पार्ट है तो उसको देखना है। अब यहां पर जो है वो रेन से लेके वाटर तक जो है वो इसका कनेक्ट जो है वो हो रहा है। रेन और वाटर के बीच में जो है वो इनका लिंक बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पर कहां है रेन, ये हमारी रेन है, और रेन का किसके साथ, वाटर के साथ बन रहा है, ठीक है। तो रेन का वाटर के साथ बन रहा है। अगर हमें यहां पर करना होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो कहां से बनेगा ये, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। हालांकि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इनसे बनेगा। अब देखो, हमें क्या देखना पड़ेगा, यहां पर भी ड्रॉप्स है और यहां पर भी ड्रॉप है, ठीक है, ड्रॉप्स भी ही है यहां पर भी, ठीक है। लेकिन इनको ये कनेक्ट तभी करेगा कि इनमें से एक के साथ जो कॉमन टर्म होगी, तो कम से कम एक के साथ या तो ऑल होना चाहिए, या तो ऑल होना चाहिए, या फिर नो होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इनके साथ है। देखो, अगर लिखा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल रेन आर ड्रॉप्स, तो यहां पर हिडन क्या होगा, यहां पर हिडन जो होगा वो हमारा सम होगा। तो यहां पर नहीं ऑल है ना ही सम है, सॉरी, नहीं ऑल है ना ही नो है। लेकिन यहां पर नो वाटर इज ड्रॉप, तो यहां पर नो वाली स्टेटमेंट जो है तो यहां पर हिडन वर्ड कौन सा होगा, वो हमारा नो होगा। तो इसका मतलब मिनिमम एक के साथ नो या ऑल होना चाहिए। तो नो है, तो इसका मतलब हमारी जो है वो स्टेटमेंट का जो आंसर जो है वो बनेगा, ठीक है। एक चीज, तो इसका मतलब नो रेन इज वाटर को हम इसके साथ देख रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट जो है तो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर है ऑल, ठीक है। एक और चीज देखना कि अगर ऑल जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ऑल से हो रहा है, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो कनेक्ट हो रही है, तो इट मीन्स कि पॉजिटिव जो है तो अगर वो ऑल से शुरू हो रही है ना, तो इसका मतलब यहां पर जो है वो इसके कितने चार कंक्लूजन बनेंगे, जैसे कि हमने चार टाइप्स की स्टेटमेंट्स को देखा था, ठीक है। तो चार टाइप्स के कंक्लूजन जो है वो इसके बन सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर आल की जगह पर अगर यहां पर सम होता, ठीक है, सम होता यहां पर, तो फिर जो था,
फिर हमारे पास देखो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता और सम होता, तो इट मीन्स कि वहां पर जो है वो सिर्फ एक कंक्लूजन बनता, वो भी नेगेटिव बनता। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि नो रेन इज वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो नो रेन इज वाटर जो है वो इसको लिख सकते हैं हम, तो बिल्कुल जो है वो इसको हम नो रेन इज वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ठीक। ठीक है, दूसरा हो गया वाटर टू रेन। तो वाटर टू रेन जो है वो हम कैसे बनाएंगे कि जैसे देखो नो वाटर इज रेन, बिल्कुल नो वाटर इज रेन क्योंकि ये कॉमन है, तो बिल्कुल नो वाटर इज रेन। अब ऐसे लिख सकते हैं हम कि सम रेन्स आर नॉट वाटर। तो देखो रेन से वाटर तक बन रहा है, तो आल को हम सम पढ़ सकते हैं। रूल में हमने पढ़ा था कि आल को हम सम पढ़ सकते हैं लेकिन सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसे लिख, और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि देखो इसको हम इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ कि सम रेन्स। ठीक है, आल को हम सम पढ़ सकते हैं, तो सम रेन्स आर नॉट वाटर। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो सम रेन्स आर नॉट वाटर, तो ये भी हमारा कनेक्ट इसके साथ हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन। देखो नो जो है तो हमने ये भी पढ़ा था कि नो को हम जो है वो सम आर नॉट जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आल को हम सम पढ़ सकते हैं, नो को हम सम आर नॉट पढ़ सकते हैं, ये हमने उधर देखा था। लेकिन सम को जो है वो हम आल जो है वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये यहां पर क्या बन रहा है कि सम वाटर आर नॉट रेन, तो इसको हम नो जो है तो इसका मतलब नो को हम सम आर नॉट पढ़ सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा सम वाटर आर नॉट रेन जो है ये हमारा ये वाली कंक्लूजन भी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि हमारे कंक्लूजन क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो इसमें हम जो हमें जैसे क्वेश्चन पूछा है कि कंक्लूजन 1 है, 2 है, सेकंड 3 है या 4 है, तो यहां पर हम लिखेंगे जैसे आगे ऑप्शन लिखे होंगे कि ओनली 1 एंड सेकंड फॉलो या फिर 1 सेकंड एंड थर्ड फॉलो, जहां ऑल फॉलो। तो जो हमारा कंक्लूजन होगा, ठीक है, आगे जो ऑप्शन होगा तो हम वहां पर क्या लिखेंगे कि ऑल फॉलोज। ठीक है, तो ऑल फॉलो कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट सेम रहेगी लेकिन क्वेश्चन जो है वो दूसरा है, तो इसको हम देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने देखना कि पहला जो कंक्लूजन जो है तो ये किसके ड्रॉप और ब्लू जो है तो उसके बीच में कंक्लूजन बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, तो दूसरे में जो है हमारा कनेक्शन जो है वो किसके बीच में बन रहा है, ड्रॉप और ब्लू के बीच में। तो यहां पर ड्रॉप और ब्लू कहां पर है, देखो अगर हम ड्रॉप को देखें तो ड्रॉप जहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन ब्लू जो है वो यहां पर है। तो अगर हमें ड्रॉप के साथ इसको करना है तो इसका मतलब इसके साथ क्या है, इसके साथ रेन है ना, तो कॉमन होना चाहिए, ड्रॉप के साथ भी वही चीज होनी चाहिए जो ब्लू के साथ है। तो अगर इस ड्रॉप के साथ देखें तो वाटर है, तो बिल ये नहीं होगा। ड्रॉप के साथ देखें तो रेन है, तो इसका मतलब ये और ये जो है वो कनेक्ट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहां पर भी ब्लू है, हमें क्या चाहिए था, ब्लू और ड्रॉप चाहिए था, और यहां पर कॉमन क्या है, रेन, और यहां पर भी रेन है, बिल्कुल रेन है और रेन है यहां पर। अच्छा, दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि मिनिमम एक के साथ, दोनों के साथ हो तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम एक के साथ हमारे पास आल या नो होना चाहिए। यहां पर दोनों के साथ है तो भाई साहब इसको तो ये तो कनेक्ट जबरदस्त बना रहे हैं बिल्कुल, तो इनको हम काट सकते हैं बिल्कुल। अब देखो ऑल रेन्स आर गुड ड्रॉप्स, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये हमारी नेगेटिव है और ये हमारी नेगेटिव है बिल्कुल, ये भी हमारी नेगेटिव है। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर हिडन वर्ड क्या लिखा है, छुपा है, यहां पर हिडन वर्ड है ऑल रेन्स आर ड्रॉप्स। तो हमने ये देखा था कि यहां पर हिडन वर्ड क्या होगा, सम होगा। ठीक है, यहां पर सम होगा, ऑल वाली पे सम होता है, एंड देन नो रेन इज, देखो यहां पर नो है ना, तो यहां पर हिडन जो होगा वो नो होगा। यहां पर कनेक्शन बन रहा है पहली और तीसरी के बीच में, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है तो इनके बीच में जहां पर कनेक्शन बन रहा है। अब अगर इनके बीच में कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, पहला जो कंक्लूजन है तो उसके रिलेटेड, तो देखो
हमने यहाँ पर एक और चीज पीछे देखी थी कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो कनेक्ट हो रहा है और उसमें अगर देखो अगर ऑल से शुरू होता तो इट मीन्स कि वहां पर 4 कंक्लूजन बनते, और यहां पर सम से शुरू हो रहा है तो इट मीन्स सम से अगर होगा तो वहां पर एक ही कंक्लूजन बनेगा और वो कंक्लूजन जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन होगा तो वो भी हमारा कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो ड्रॉप्स के रिलेटेड ही है और सिर्फ एक हमारा कंक्लूजन बनेगा वो भी नेगेटिव। देखो पॉजिटिव तो हमारा बनेगा ही नहीं, नेगेटिव, और सारे नेगेटिव हैं तो यहां पर कौन सा बनेगा, जैसे यहां पर इसको हम बना सकते हैं कि सम ड्रॉप्स, ठीक है, सम ड्रॉप्स आर नॉट ब्लू। ठीक है, सम ड्रॉप्स आर नॉट ब्लू, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो तीसरा जो होगा ना तो ये हमारा सही होगा और बाकी जो है तो बाकी हमारे गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने रूल पढ़ा था, रूल के मुताबिक अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट करता है, एक चीज पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट करता है और पॉजिटिव जो है तो वो सम से अगर शुरू हो रहा है तो इट मीन्स देखो आल तो यहां पर हो गया, उसके साथ कनेक्ट हुआ तो इसका मतलब वो कट हो गया, सम से शुरू हो रहा है। अब सम से शुरू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स यहां पर एक ही कंक्लूजन बनेगा और वो भी नेगेटिव बनेगा। अब हमने ये देखना था यहां पर कि नेगेटिव जो है वो कौन सा सही बैठ रहा है। अब देखो हम इसको वही यही बन रहा था, बाकी वाले जो हैं वो हमारे गलत हो गए। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा था। और इसका अगर हमें ऑप्शन हमें पूछा जाए कि हाँ भाई कौन सा होगा तो ओनली सी। ठीक है, ए आएगा जब पूछेगा कि ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो या थर्ड फॉलो, तो हमारा सिर्फ सी जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो ओनली सी फॉलो। ठीक है, तो ये वाला इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि हमें जो है वो रूल्स जो है हमारे तो उनको हमने माइंड में रखना है और उसके बेसिस पे जब हम इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अगली जो स्टेटमेंट जो है तो इसके बेसिस पे 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमारा सही रहेगा इस स्टेटमेंट के बेसिस पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया 3 एंड देन ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट हमें दे दी एक, इसके बेसिस पे क्वेश्चन दे दिए। स्टेटमेंट हमें 3 स्टेटमेंट दे दी गई इसके बीच में। तो पहला आ गया कि ऑल अर्थ आर मून, तो इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। नो मून इज प्लेनेट, इसका मतलब ये जो है वो हमारी नेगेटिव है। सम मून आर सन, तो सम मून आर सन जो है तो ये क्या है, हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि 2 पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो हमने कैसे इसको शुरुआत कैसे करनी है क्वेश्चन की, सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखना है कि जो फर्स्ट पार्ट जो है तो वो किसके बीच में जो है वो कनेक्शन बन रहा है। देखो यहाँ पर मून से लेके अर्थ के बीच, मून और अर्थ के बीच में कनेक्शन बन रहा है, तो हमने देखना है कि ये किसके साथ, कौन सी के साथ बनेगा। देखो अर्थ और मून के बीच में, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर सिर्फ हमें फ्रॉम फर्स्ट से ही जो है वो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आल से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ पर हिडन क्या होगा, यहाँ पर सम होगा, तो उसने बोला है कि सम मून आर अर्थ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ना, सम मून आर अर्थ, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन पहला जो है तो ये हमारा सही होगा। दूसरा हमारा बन रहा है कि प्लैनेट से लेके मून तक। ठीक है, प्लैनेट से मून का रिलेशन जो है वो बन रहा है। अब देखो प्लैनेट जो है वो हमारा यहां पर है। ठीक है, प्लैनेट जो है वो हमारा यहां पर है और प्लैनेट का हमारा वो बन रहा है मून तक, तो इसका मतलब यार ये भी डायरेक्ट है। ठीक है, मून और प्लैनेट। अच्छा यहां पर लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि फ्रॉम सेकंड, तो दूसरे से ही हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक से हो गया। अभी इसको दूसरी स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि जहां पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। अब देखो नो यहां पर है तो यहां पर हिडन मीनिंग क्या होगा, यहां पर तो हिडन वर्ड जहां पर होगा नो ही छुपा होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम प्लैनेट्स आर नॉट मून। ठीक है, तो देखो नो जो होगा ना, तो हमने पढ़ा था कि नो जो होगा तो नो को हम सम आर नॉट जो है वो हम पढ़ सकते हैं।
आल को सम पढ़ सकते हैं, नो को सम आर नॉट पढ़ सकते हैं, लेकिन सम को हम आल जो है वो उसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहां पर उसने बोला है कि सम प्लैनेट्स आर नॉट मून, तो प्लैनेट से मून की तरफ जा रहे हैं ना हम, तो नो है तो हम इसका मतलब सम आर नॉट, सम से शुरू हो रहा है लेकिन नेगेटिव है ना, तो सम आर नॉट जो है वो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम प्लैनेट्स आर नॉट मून, तो इसका मतलब हमारा दूसरा जो है तो यह भी हमारा सही रह जाएगा, सही बैठेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ गया, तीसरा इसको देखते हैं। देखो यहां पर जो है वो रिलेशन तीसरी कंक्लूजन में कहां से, सन से लेके मून के साथ जो है वो बनाना है। ठीक है, तो यहां पर भी सन भी है और मून भी है, तो इसका मतलब यहां पर सीधा फ्रॉम कौन सी थर्ड जो है स्टेटमेंट, तो यहां से सीधा डायरेक्टली इसके साथ ही हो रहा है, इसको हमें दूसरी के साथ कनेक्ट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लिखा है कि सम मून आर सन, ठीक है, तो सम मून आर सन, तो सम से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो है वो हिडन वर्ड क्या होगा, तो हिडन हमारा सम ही होगा। ठीक है, तो सम जो है वो हमारा हिडन जहां पर वर्ड होगा। तो हम इसको क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आल सन आर मून, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर सम सन आर मून है, सम को हम आल नहीं लिख सकते लेकिन आल को हम सम लिख सकते हैं। तो यहां पर सम है तो सम को हम आल जो है वो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते जनाब, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हमारा तीसरा जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। इसके बेसिस पे आगे जो हमें ऑप्शन दिए होंगे, सबसे पहले हमने इनको पहचानना है, कंक्लूजन को पहचानना बड़ी चीज होती है। आगे तो हमें जो ऑप्शन दिए होंगे कि हाँ भाई ओनली फर्स्ट फॉलो, या फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, या ऑल थ्री फॉलो, या फिर नन ऑफ दीज, तो हमने क्या करना है कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ पहला और दूसरा जो है वो फॉलो करते हैं, तीसरा जो है वो नहीं करता है। तो यहां से हमें यह पता चलेगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो इसके सिर्फ पहला और दूसरा जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इसको हम जो है वो इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया। इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को देखना है। यहां पर हमारा सबसे पहले हमने किसको देखना है, ए ऑप्शन को देखते हैं कि यहां पर किस किस के बीच में जो है वो रिलेशन बन रहा है। देखो अर्थ और प्लैनेट के बीच में, और अर्थ कहां पर है, ये है अर्थ हमारे पास, और प्लैनेट कहां पर है, ये है, कहीं और है नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लैनेट है और ये अर्थ है। तो इनके बीच में अगर रिलेशन बन रहा है तो इनके बीच में कॉमन चीज होनी चाहिए, और यहां पर कॉमन बिल्कुल मून है, मून भी है। अब ये अगर कॉमन है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनके साथ मिनिमम एक के साथ या तो ऑल होना चाहिए या फिर नो होना चाहिए। तो बिल्कुल जहां पर नो है तो इसका मतलब ये इनका तो कनेक्शन बन गया, ये तो कट हो गए। अब हमारे पास बच गए ये, उन्होंने बोला सम अर्थ आर नॉट प्लैनेट। ठीक है, सम अर्थ आर नॉट प्लैनेट। ठीक है, आल को हम सर देखो यहां पर जो है वो हिडन वर्ड क्या छुपा होगा, यहां पर हिडन जो है वो क्योंकि नो से शुरू हो रहा था ना ये, तो यहां पर जो है वो हिडन हमारा नो जो है वो छुपा होगा, बिल्कुल छुपा होगा, नो छुपा होगा। तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं कि ऑल अर्थ इज प्लैनेट लिखा है, तो अगर यहां पर कंक्लूजन में लिखा है कि सम अर्थ आर नॉट प्लैनेट, तो आल को हम सम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब ये नेगेटिव है तो आर नॉट प्लैनेट, तो सम अर्थ आर नॉट प्लैनेट हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो कंक्लूजन पहला जो है वो हमारा फॉलो करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा। दूसरा जो है वो क्या कहता है, प्लैनेट से अर्थ के बीच में जो है वो हमारा रिलेशन बना है, यहां पर प्लैनेट से अर्थ के बीच में बना है, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों के बीच में। अब सबसे पहले ये कौन सा है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ बन रहा है। ठीक है, और ऑल से बन रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा सोल्यूशन जो है वो बन सकते हैं, ज़्यादा कंक्लूजन जो है वो बन सकते हैं। उसने बोला कि सम प्लैनेट्स आर नॉट अर्थ। ठीक है, सम प्लैनेट्स, देखो सम प्लैनेट्स आर नॉट अर्थ, अब नो से शुरू हो रहा है ना ये, नो से, नो को हम क्या पढ़ सकते हैं, सम सम नॉट पढ़ सकते हैं, या सम आर नॉट जो है वो पढ़ सकते हैं हम नो को। तो उसने यही तो लिखा है ना, सम आर नॉट, बिल्कुल सम आर नॉट। प्लैनेट से अर्थ में जाने के लिए उसने नो जो था तो नो से उसने सम आर नॉट कर दिया, तो बिल्कुल कंक्लूजन नंबर 2 भी हमारा जो है वो फॉलो कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है तो इसका जो ऑप्शन जो होंगे तो यहां पर आएगा हमारा बोथ
फॉलोज, ठीक है, तो बोथ फॉलोज, तो दोनों जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे को इरेज कर लेते हैं यार इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे को जब हम देखते हैं तो प्लैनेट और सन के बीच में जो है वो यहां पर रिलेशन बन रहा है। देखो प्लैनेट हमारा ये है और सन कहां पर है हमारा, सन हमारा ये है, प्लैनेट और सन के बीच में हमारा रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब इनके बीच में कॉमन भी तो होना चाहिए। अब ये मून हो गया और ये हमारा मून हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो है वो हिडन वर्ड क्या है, यहां पर नो है और यहां पर सम से शुरू हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहां पर सम जो है वो हिडन वर्ड है। अब नो या ऑल होना चाहिए तो बिल्कुल है, तो ये हमारे दोनों जो है वो कट हो जाएंगे, ठीक है। पहला इसका कंक्लूजन का पहला पार्ट क्या कहता है कि सम प्लैनेट्स आर नॉट सन, ठीक है। तो सम प्लैनेट्स आर नॉट, सम प्लैनेट्स आर नॉट सन। सबसे पहले तो ये नेगेटिव है और ये कौन सा है, सम मून्स आर, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव जब कनेक्ट होगा, दूसरा अगर हम देखें, देखो दूसरा क्या है कंक्लूजन, सबसे पहले पॉजिटिव से नेगेटिव जे कनेक्ट हो रहा है। एक चीज हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है और जो पॉजिटिव जो है तो उसमें क्या लिखा है, सम है, ठीक है। और जो पॉजिटिव जो है तो अगर उसमें ऑल है तो ऑल होगा, तो इट मीन्स कि वहां पर 4 कंक्लूजन बनेंगे। लेकिन अगर यहां पर सम है तो सम का मतलब यहां पर एक कंक्लूजन जो है वो बनेगा हमारा, और वो भी हमारा नेगेटिव बनेगा। तो इट मीन्स सही कौन सा बनेगा, क्या सम प्लैनेट्स आर नॉट सन जो है ये बनेगा सही। अगर हम दूसरे को भी देखें तो दूसरा क्या कहता है कि सम सन, तो इसको हम पढ़ सकते हैं सम सन आर नॉट प्लैनेट, तो इसका मतलब दूसरा हमारा जो है वो ज्यादा सही बैठता है एज कंपेयर टू पहला। अब हमने यहां से एक ही कंक्लूजन चुनना है, तो एक कंक्लूजन चुनना है तो दूसरा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, तो पहला जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा कि ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। यहां पर कौन सा होगा, ओनली सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे अर्थ और सन के बीच में रिलेशन बन रहा है। ये आ गया हमारा सन, ये आ गया हमारा सन, और अर्थ हमारा कहां पर है, ये हमारा अर्थ हो गया। बाकी यहां पर क्या बचा, मून बचा, और यहां पर हमारा मून बचा, बिल्कुल मून बचा। तो यहां पर रिलेशन इनके बीच में बन रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। पहली और थर्ड के बीच जो है वो उनका रिलेशन बन रहा है। अब देखो यहां पर इनको, जब इनको ये कनेक्ट कैसे करेंगे, ये कनेक्ट तभी करेंगे अगर मिनिमम एक के साथ आल या नो होगा। क्या इसके साथ आल है, आल अर्थ आर मून, तो यहां पर हिडन क्या है, सम है। तो यहां पर भी सम है, तो यहां पर ऑल या नो है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब इनका जो रिलेशन जो है वो नहीं बनेगा, तो यहां पर कोई भी कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन ये किए और 2 किए थे ना पीछे, बिल्कुल 2 क्वेश्चन हमने पीछे किए थे, 4 और 2 6 क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। और देखो यहां पर हमने वेन डायग्राम्स जो हैं तो उनको हमने जो है वो साइड कर दिया है। ये जो ट्रिक्स हैं, तो ट्रिक्स की वजह से हम कितनी जल्दी जो है वो इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और वो भी हम क्लैरिफिकेशन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम डाउट्स में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। देखो जो भी हमने पीछे क्वेश्चंस किए तो उसमें हमने सारे रूल्स जो थे तो उनको फॉलो कर लिया। रूल्स हमारे क्या क्या थे, सबसे पहले था कि अगर हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो हमारा पॉजिटिव जो है वो कंक्लूजन बनेगा, एक चीज, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव बनेगा। आल को हम सम लिख सकते हैं लेकिन सम को हम आल जो है वो नहीं पढ़ सकते। उसके बाद नो जो होगा तो नो को हम सम नॉट या फिर सम आर नॉट जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 स्टेटमेंट्स अगर हैं हमारे पास और दोनों जो है वो पॉजिटिव हैं तो हमारा कंक्लूजन जो है वो हमारा
पॉजिटिव बनेगा। उसके बाद हमने देखा था कि दो अगर स्टेटमेंट्स हमारी हैं, जैसे ये हैं, ठीक है, ऊपर वाली स्टेटमेंट नंबर 1, इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर दोनों ये तो पॉजिटिव हैं तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर हमारा ये अगर दोनों नेगेटिव होती तो हमारा कोई भी कंक्लूजन जो है वो नहीं बनेगा। उसके बाद हमने देखा था कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हमारा जो है वो कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव बनेगा। और अगर पॉजिटिव वाली ऑल से शुरू हो रही है, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट जो है वो ऑल से शुरू हो रही है, तो वहां पर 4 कंक्लूजन बनने के चांसेस होंगे। और अगर पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट जो है वो अगर नेगेटिव है तो वहां पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन जो है वो वहां पर बनेगा। तो ये सारे रूल्स हमने पढ़े थे और इन रूल्स के बेसिस पे जो पिछले क्वेश्चंस किए तो उनको भी किया। अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो क्वेश्चंस है इनके लिए एक क्वेश्चन के लिए अलग से एक एक स्टेटमेंट ही हमने अलग अलग लाई है, ठीक है। तो इनसे भी जो है वो हमारे कुछ डाउट्स जो है वो हमारे क्लियर होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 को देखें। तो हमने स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना है पहले, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ही यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका कंक्लूजन 2 दिए हैं, हमने देखना है कौन सा फॉलो करेगा इस स्टेटमेंट के बेसिस पे, ठीक है, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे। सबसे पहले लाइट और बल्ब के बीच में जो है वो रिलेशन बन रहा है। तो लाइट और बल्ब, ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा लाइट हो गया, तो सीधा बन रहा है ये कहां से, फ्रॉम फर्स्ट से बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट से। अब देखो ऑल बल्ब्स आर लाइट, तो इसका मतलब यहां पर हिडन वर्ड क्या होगा, हिडन यहां पर सम होगा, क्योंकि ये ऑल से शुरू हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सम लाइट्स आर नॉट बल्ब्स, ठीक है। तो सम लाइट्स आर नॉट बल्ब्स लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यार पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो हमने देखा था कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, यहां पर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं आएगा। दूसरे को देखें, बल्ब और ट्यूब, तो यहां पर हमारा ये बल्ब है और ये हमारा ट्यूब है, ठीक है। यहां पर लाइट है, यहां पर लाइट है, ठीक है, बल्ब और ट्यूब है, और यहां पर लाइट है और यहां पर लाइट है। यहां पर जो है वो सम है और यहां पर भी सम है, ठीक है। वहां पर सम था और यहां पर भी जो है वो सम है। तो दोनों जगहों पे जहां पर अगर सम है, यार क्या हो रहा है, दोनों जगहों पर अगर यहां पर सम है तो हमने देखा था कि कम से कम एक के साथ आर या फिर नो होना चाहिए। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये भी गलत हो रहा है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन जो है वो इसका आएगा कि नन फॉलो, ठीक है। नन, इसको हम लिख सकते हैं कि नन फॉलो लिख सकते हैं या फिर नाइदर नार, ठीक है। नन फॉलो लिख सकते हैं हम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि नीदर वन नॉर सेकंड, ठीक है, नीदर वन नॉर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसके ऑप्शन जो है वो उनको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरी स्टेटमेंट हमें ये कहती है, स्टेटमेंट को नहीं देखना है यार, सीधा कंक्लूजन को देखना है, क्वेश्चन को देखना है हमने, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। एनिमल्स और डॉग्स के बीच में जहां पर रिलेशन बन रहा है, ये हमारे डॉग्स हो गए, ये हमारे एलिमेंट्स, तो सीधा हमें पता चल गया कि ये कहां से बन रहा है, कि फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो उसके बीच में से बन रहा है, ठीक है। तो ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, यहां पर हिडन क्या वर्ड क्या होगा, यहां पर सम होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, ऑल एनिमल्स आर डॉग्स जो है वो हम इसको लिख सकते हैं क्या। तो भाई साहब यहां पर सम एनिमल्स आर डॉग्स है, तो सम को हम ऑल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो पहला हमारा कैंसिल हो जाएगा। दूसरा जो हमारा बन रहा है, तो दूसरा हमारा बन रहा है किसके बीच में, कैट्स और डॉग्स के बीच में, ठीक है। तो पहला हमारा ये आ गया, पहला हमारा ऑल एनिमल्स आर डॉग्स जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ऑल है, तो सम को जो है वो ऑल में, देखो सम जो है तो उसको हम ऑल में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा कैट्स और एनिमल्स के बीच में, ये हमारी कैट्स आ गई, तो हम कैट्स और एनिमल्स के बीच में अगर बन रहा है तो यहां पर भी डॉग्स है और यहां पर भी डॉग्स हैं, ठीक है, ये भी डॉग्स हो गए और ये भी डॉग्स हो गए। मिनिमम एक के साथ क्या होना चाहिए, ऑल या नो होना चाहिए, ऑल यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका मतलब इनके बीच में कनेक्शन बन रहा है। तो इनको हम देखो, यहाँ पर सम है तो यहाँ पर भी सम है, तो सम कैट्स आर एनिमल्स, तो हम पढ़ सकते हैं सम कैट्स आर एनिमल्स, तो बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरा वाला जो है वो हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा आएगा कि ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है, सिर्फ दूसरा आंसर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं, अगली स्टेटमेंट जो है वो क्या कहती है।
ये स्टेटमेंट हो गई क्वेश्चन नंबर कितना देख ले हम, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। पीछे कितने किए थे हमने, 5-6 क्वेश्चन पीछे भी किए थे और ये 4 हो गए, ठीक है। तो इसमें पहला आ गया कि ऑरेंज और मैंगो के बीच में जो है वो रिलेशन बन रहा है, ऑरेंज और मैंगो के बीच में। तो ये हमारा मैंगो हो गया और ये हमारा ऑरेंज हो गया, ठीक है। ऑरेंज और मैंगो के बीच में जो है वो हमारा रिलेशन बन रहा है। हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले ऑरेंज और मैंगो के बीच में, तो भाई साहब इसमें तो पहले जो है, पहले नहीं दूसरी स्टेटमेंट जो है, तो इसमें दोनों हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऑरेंज और मैंगो जो है वो इसमें है, तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम सेकंड, दूसरी स्टेटमेंट से ही हमारा जो है वो पहला बन रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नो लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो है वो नो होगा, ठीक है। नो मैंगो इज डैश ऑरेंज, तो इसका मतलब नो से लिखा है तो नो हिडन वर्ड जो है वो हमारा नो होगा। लेकिन नो जो है उसको हम सम और नॉट लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सम नो को हम सम आर नॉट लिख सकते हैं, तो सम आर नॉट लिखा है तो सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन पहला जो है वो हमारा ठीक रहेगा। दूसरे को अगर हम देखें तो लिखा है कि नो एप्पल इज ऑरेंज, ठीक है। अब यहां पर जो है वो एप्पल और ऑरेंज के बीच में रिलेशन बन रहा है, इसको हम अगर काट दें और फिर हम अगर इसको टिक लगा दें, इसका मतलब पहला हमारा ठीक है। दूसरे को अगर हम देखते हैं तो एप्पल और ऑरेंज के बीच में जहां पर रिलेशन बन रहा है, तो ये हमारा एप्पल है और ये हमारा ऑरेंज है, इसके बीच में अगर रिलेशन बन रहा है तो हमें मैंगो को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंगो में आल या नो जो है वो होना चाहिए, बिल्कुल जनाब है, तो इसका मतलब ये हमारा दोनों जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। है लिखा क्या है कि अगर देखो नो, तो इसका मतलब यहाँ पर नो होगा, ठीक है, और ये नो है तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। उसने बोला नो, अच्छा एक और चीज़ देखना कि ये भी नेगेटिव है और ये भी हमारी नो से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये भी हमारी नेगेटिव है। अगर हमारी दोनों नेगेटिव होंगी तो भाई साहब कंक्लूजन कैसे बनेगा, दोनों नेगेटिव होंगी तो कंक्लूजन बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो पहला हमारा सही होगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पहला जो होगा तो वो ही हमारा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, अच्छा ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट ये है हमारी और इसके रिलेटेड जो हमारे कंक्लूजन हैं, इसके रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, तो ये क्या कहता है, इसका कंक्लूजन कहता है कि सम बुक्स आर नॉट पेन्स, ठीक है, कॉपीज नहीं पेन्स था यहाँ पर। इसका मतलब बुक्स और पेन्स के बीच में रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर बुक्स और पेन्स जो है वो कहाँ पर हैं, ये हमारी बुक्स हैं और ये हमारे पेन्स हैं, तो इसका मतलब कॉपीज यहाँ पर होनी चाहिए। तो कॉपीज जो है वो यहाँ पर नहीं है, कॉपीज हैं यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब पहला जो है वो हमारा, एक मिनट। अच्छा यहाँ पर मैं किसको देख रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली जो है वो पहले और दूसरे को देख लिया। यहाँ पर हालांकि क्या सिस्टम था कि सबसे पहले हमने देखना है कि क्या एक ही स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें हैं, बुक्स, जैसे ये भी डबल हो गया यार, सम बुक्स आर नॉट कॉपीज, कॉपीज की जगह जहाँ पर पेन्स हैं, ठीक है, कॉपीज नहीं है पेन्स हैं, इसका मतलब बुक्स और पेन्स जो हैं, तो क्या ये एक स्टेटमेंट में है, तो ये बुक्स हैं और ये पेन्स हैं, तो इसका मतलब सीधा जो है वो एक ही स्टेटमेंट से जो है वो फ्रॉम सेकंड से हमें जो है वो दोनों मिल रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा नो लिखा है तो यहाँ पर हिडन वर्ड हमारा नो होगा, बिल्कुल नो होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नो को हम सम आर नॉट लिख सकते हैं, तो सम बुक्स, ठीक है, नो को ऐसे लिख सकते हैं कि सम बुक्स आर नॉट कॉपीज, सॉरी सम बुक्स आर नॉट पेन्स, क्योंकि नो को हम सम नॉट जो है वो पढ़ सकते हैं, सम आर नॉट पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि सम बुक्स आर नॉट पेन्स, तो बिल्कुल सही पढ़ सकते हैं। तो हमारा पहला जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। दूसरा रिलेशन बढ़ रहा है पेन्स और कॉपीज के बीच में, ये हो गई हमारी कॉपीज और ये आ गए हमारे पेन्स, ठीक है, ये आ गए हमारे पेन्स और ये आ गई हमारी कॉपीज, ठीक है। इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं, पहला हमारा ठीक था और दूसरे का पेन और कॉपीज के बीच में जो है वो हमारा रिलेशन बन रहा है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, ये वाली, बिल्कुल यहाँ पर आल या नो होना चाहिए, ये तो दोनों के साथ है तो डायरेक्टली उड़ रहा है ये, बिल्कुल। अब हम इसको यहाँ पर आल के साथ शुरू हो रहा है तो यहाँ पर सम जो है वो हिडन होगा, यहाँ पर जो है वो नो जो है वो हिडन वर्ड होगा, तो सम पेन्स आर नॉट कॉपीज,
तो नो को हम सम नॉट जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज है, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, देखो सम पेंस आर नॉट कॉपीज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि क्योंकि सम नो जो है तो नो इट मीन्स कि सम आर नॉट बन सकता है उसका, लेकिन यहां पर हमने एक चीज देखी थी कि अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, एक चीज अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है तो इट मीन्स हमारा एक ही और वो जो पॉजिटिव जो है तो वो सम है, तो इट मीन्स हमारा एक ही जो है वो सही होगा, तो इसका मतलब ओनली वन फॉलो होगा, यहाँ पर ओनली वन फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट ये आ गई और इसके रिलेटेड कंक्लूजन जो है वो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो क्या है कंक्लूजन, इसको देखते हैं। सबसे पहले कंक्लूजन कहता है कि सम ट्रेन्स आर कार्स, तो ट्रेन्स और कार्स के बीच में हमारा रिलेशन बन रहा है। ये हमारी कार्स हो गई, ये हमारी ट्रेन्स हो गई, ये हमारी कार्स हो गई, ये हमारी बसेस हो गई, बसेस हो गई, तो इनके बीच में नो से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर हिडन वर्ड नो होगा, आल से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर सम होगा, तो कनेक्शन बन रहा है। बिल्कुल जनाब, कनेक्शन तो जबरदस्त बन रहा है, क्योंकि नो जहाँ आल होना चाहिए यहाँ पर नो है, तो ये बन रहा है। तो सम ट्रेन्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, नो को हम सम आर नॉट पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स। ठीक है, सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, बिल्कुल नो को हम सम आर नॉट पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल हमारा पहला जो है वो कंक्लूजन सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि सम कार्स आर बसेस, ठीक है, कार्स और बसेस के बीच में जो है वो हमारा रिलेशन बन रहा है, तो ये सीधा दूसरा का हमारा फ्रॉम सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है तो इससे बन रहा है, तो हम इसको आल की जगह पर हमने ये लिख दिया, तो आल को हम सम पढ़ सकते हैं, सम कार्स आर बसेस, तो आल को हम सम जो है वो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो सम कार्स आर बसेस, तो हमारा दूसरा कंक्लूजन भी हमारा जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या रहने वाला है कि बोथ फॉलोज। ठीक है, बोथ फॉलोज, ठीक है, कि दोनों जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के रिलेटेड, और आई होप कि आपको अच्छे से जो है वो समझ आए होंगे, और समझ हमें तभी आएंगे अच्छे से अगर हमें जो है वो रूल हमारे माइंड में जो है वो रहते हैं और हम दोबारा दोबारा इनकी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन जो है वो इन्हीं को रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए कुछ वैसे। हाँ, सेकंड वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि स्पेशल केस है। ठीक है, स्पेशल केस मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि आइदर या फिर और। ठीक है, कि आइदर, यहाँ आइदर फर्स्ट आर, ठीक है, आइदर आर का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर होना है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आइदर आर वाले को बताऊंगा। इस वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट करेगा फॉलो या ये करेगा, या फिर नाइदर या नॉर को हमने देखा, या फिर हमने आल को देखा, तो हमने आइदर आर जो है वो ये हमारा स्पेशल केस है, ये हमारा रहता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, और हाँ, एक और वीडियो ही आएगी इसके ऊपर जिसमें यही यार स्पेशल केस जो है वो इसको मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं, ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन में बल्कि ऐसे भी जब हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें आइदर आर वाले ज़्यादा केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, तो मुझे लगता है ये वाले केसेस, ये वाले क्वेश्चंस को हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, और जिससे हमारी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो सकती है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन लास्ट में मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ नहीं भी करना, लेकिन अपने आपके घर में अगर कोई भाई बहन छोटे हैं, ठीक है, तो उनके साथ शेयर करना, ठीक है, ताकि उनको जो है वो मदद मिल सके। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।